तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें टिक मार्क करना है, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें टिक मार्क करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, कि स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, क्या होगी, क्या हो सकती है। माने इसमें दिए हुई हैं, ए में दिया 2, बी में 3, सी ऑप्शन में दिया 7 और डी ऑप्शन में दिया 9। कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, कि माने कोई स्क्वायर नंबर है तो उसकी कौन सी डिजिट हो सकती है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सी डिजिट हो सकती है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की या स्क्वायर नंबर की डिजिट हो, यूनिट डिजिट हो। तो देखिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर। तो जब कई डिजिट्स दी हुई हैं, यूनिट डिजिट्स दी हुई हैं कि ये 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी दिया है, तो जब दिया है तो हमें क्या पता है, एज यू नो, सिंस ए नंबर with unit digits 2, 3, 7 और 8। देखिए, a number with unit digits 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square number, is never a perfect square number, perfect square number। ये आपको रूल पता है। सिंस ए नंबर विद यूनिट डिजिट्स कौन कौन सी, 2, 3, 7 और 8, माने 2 हो यूनिट डिजिट, या 3 हो, या 7 हो, या 8 हो, इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता तो इसमें देखिए जिसमें 2 यूनिट डिजिट होगी तो ये यूनिट डिजिट दी है, 2 होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 2 नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 यूनिट डिजिट होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 3 भी नहीं होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट, 7 भी नहीं होगी, और फिर लिखा 9, तो 9 हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, तो क्लियरली तो इनसे आपने देखा है, इसको चेक किया, इससे जो रूल था आपका उसके अकॉर्डिंग चेक किया, तो क्लियरली 9 कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। माने इससे हो गया कि 9 जो है, 9 कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन थे, एक में 2 लिखा था, एक में 3 लिखा था, एक में 7 लिखा था। तो 2, 3, 7 अगर यूनिट डिजिट है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर 9 है, 9 होगा, 1 होगा, 0 होगा, और 4 होगा, 6 होगा। तो ये जो नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स अगर यूनिट डिजिट में है तो इसका मतलब वो हो सकते हैं। तो क्लियरली 9 कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हियर, तो यही आपका आंसर हुआ। तो 9 देख लें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें डी ऑप्शन है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 स्क्वायर यूनिट्स। माने यूनिट्स जैसे रहती है, तो यूनिट जैसे मान लो सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है एरिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, माने स्क्वायर यूनिट्स लग जाती है। तो ऐसे यूनिट्स मान लो कोई भी है तो कोई भी यूनिट्स इसके प्लेस पर हो सकती है, तो स्क्वायर यूनिट्स एरिया है, इसलिए एरिया की जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट हो गई। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, इसकी साइड की लेंथ क्या होगी,
इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन सा होगा? तो गिवन क्या है, पहले उसको राइट कर लें। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 484, ये गिवन है 484 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स, ये गिवन है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 484, और फॉर्मूला क्या है आपका? सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल, इसको सीधे साइड, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। साइड इंटू साइड क्या हो गया? साइड स्क्वायर। क्या हो गया? साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर लिया गया। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो ये जो साइड स्क्वायर है, साइड स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर है, इक्वल टू हो जाएगा 484 के। अब इसमें साइड निकाल लें तो साइड इक्वल टू हो जाएगा, साइड स्क्वायर से साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 484 का। अब इसका 484 का स्क्वायर रूट निकाल ले, तो साइड इक्वल स्क्वायर रूट 484 के प्राइम फैक्टर्स कर लें, तो 484 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 11 से सीधे डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो अब इसके पेयर बना लें, तो 2 इंटू 2 का पेयर बना, 11 इंटू 11 का पेयर बना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या हो गया कि हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 के पेयर से एक 2 ले लिया, 11 इंटू 11 के पेयर से एक 11 ले लिया आपने। तो मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा? साइड इक्वल टू हो गया 11 2 जा 22 यूनिट्स, ये हो गया ना। तो अब 22 यूनिट्स हो गया। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 स्क्वायर यूनिट्स, द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इसमें लेंथ ऑफ इट्स साइड क्या हो गए? आंसर हो गया द लेंथ ऑफ इट्स साइड इक्वल 22 यूनिट्स, ये आ गया। अब इसमें देख लें ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में लिखा है 22 यूनिट्स, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट हैव 6 इन द यूनिट्स प्लेस। माने ये नंबर्स है गिवन है, 4 नंबर्स गिवन है, माने ये स्क्वायर नंबर्स हैं 448 स्क्वायर, 844 स्क्वायर, 2376 स्क्वायर, 9034 स्क्वायर। माने जब इनका पर स्क्वायर निकाला जाए, जब इनका स्क्वायर हम करें 448 इंटू 448 करें, तो उसमें यूनिट डिजिट में कितना आएगा? तो इसमें कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट हैव 6 इन द यूनिट्स प्लेस, कि जिसमें यूनिट्स प्लेस में 6 नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट हैव 6 इन द यूनिट प्लेस, कि माने कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 6 ना हो यूनिट प्लेस पर। तो अब यूनिट प्लेस सबकी निकालें कि यूनिट प्लेस क्या होंगी भाई। अगर इनका स्क्वायर करें तो एक तो ये मेथड हो गया कि इनका हम स्क्वायर करें, 448 का स्क्वायर करें, फिर 448 में 448 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो निकलेगा तो उसमें देख लें यूनिट प्लेस में क्या आया है, कौन सी डिजिट आई है। ऐसे इसका जब स्क्वायर करें, जब इसका स्क्वायर करें, जब इसका स्क्वायर करें, तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं देखने के लिए, चेक करने के लिए क्या होता है कि जो नंबर दिया है उसके जो यूनिट प्लेस में आया है उसका स्क्वायर कर लें। तो यूनिट प्लेस वाले को स्क्वायर कर लें तो उससे मालूम हो जाएगा कि यूनिट प्लेस में क्या आएगा। माने पूरे नंबर को जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, स्क्वायर्स निकाल लें। क्या निकालेंगे? स्क्वायर्स ऑफ यूनिट डिजिट्स।
माने सभी के यूनिट डिजिट्स के स्क्वायर निकालेंगे। तो अब जब निकालेंगे स्क्वायर्स ऑफ यूनिट डिजिट्स, तो जो ए नंबर में है देखिए, तो इसके यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर निकाल लें। माने इसमें आपने क्या किया, इसको फिर देख लें इसको। माने जो ए नंबर में क्या है, 448 स्क्वायर है? इसमें जो यूनिट डिजिट आपकी क्या है, 8 है, उसका स्क्वायर क्यों निकाल लें। तो 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 हो गया। कितना हो गया, 64। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 4 हो गई। अब जो बी नंबर में है 844 स्क्वायर, तो इसमें 4 का स्क्वायर निकाल लें। जो यूनिट डिजिट में डिजिट है क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 16। इसमें 6 हो गया यूनिट डिजिट। अब सी में देखें, सी में आपका नंबर है 2376 स्क्वायर। इसमें क्या है, यूनिट प्लेस पर कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर करें तो इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 हो गया। अब डी नंबर में क्या है भाई, चेक करना पड़ेगा सभी को, 9034 स्क्वायर। तो ये जो यूनिट डिजिट है क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो यहां पर यूनिट डिजिट है 4, इसमें यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। माने जब स्क्वायर किया गया तो यूनिट डिजिट कितनी निकल आई, 4 निकल आई। इसमें यूनिट डिजिट कितनी हो गई, यूनिट डिजिट हो गई 6 हो गई। कितनी हो गई, यूनिट डिजिट 6 आ गई सेकंड नंबर की, बी की। और सी वाले की यूनिट डिजिट हो गई 6। यूनिट डिजिट इक्वल देखा गया, इसमें कितना आया, स्क्वायर करने पर 6 आ गई। और इसमें जो डी नंबर है उसमें भी यूनिट डिजिट 6 आ गई, यूनिट डिजिट आ गई 6। अब यूनिट डिजिट का जब क्लेरिफाई आपने किया तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट हैव 6 इन द यूनिट प्लेस, जिसमें यूनिट प्लेस में 6 ना हो। माने इसका स्क्वायर अगर निकाला जाए तो उसके यूनिट प्लेस में 6 ना हो। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो डज नॉट हैव 6, तो ये नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट 4 होगी। तो वो नंबर कौन सा है, ए। कौन सा है, ए। तो इसमें हो जाएगा क्लियरली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। 448 स्क्वायर इज करेक्ट ऑप्शन, ये होगा ना करेक्ट ऑप्शन। माने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। इसमें देख लें, ए में है आपका 448 स्क्वायर, तो इसमें टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव गैप नंबर्स इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें लिखा है ऑड, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव माने दो लगातार नंबर्स आए और उनका सम किया जाए। दो लगातार नंबर्स हों जिनका सम करने पर ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर, माने वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो कौन से नंबर होते हैं कि टू ऑड नंबर्स हों, उनमें जो लगातार आ रहे हैं तो उनको प्लस करें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। या टू इवन नंबर्स हैं, उनको अगर हम लगातार जो टू इवन नंबर्स आए उनको हम प्लस करें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। या टू प्राइम नंबर्स हैं, जो लगातार आ रहे हैं नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स, उनको अगर हम प्लस करें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। या टू ट्रायंगुलर नंबर्स, अगर उनका लगातार जो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, अगर उनका हम सम करें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें अगर आप देखना चाहें, क्योंकि अब आपको इसमें गैस करना पड़ेगा कि क्या होगा, इसमें गैस करना पड़ेगा कि क्या कौन सा होगा। तो द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, सपोज करिए कि आपने देखा कि ऑड नंबर्स होता है कि नहीं होता है, आप देख लें। तो टू ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लीजिए। तो सपोज करिए कि आपने एक ऑड नंबर ले लिया, 2 ले लिया, नहीं 1, और एक ले लिया 3। इसका सम किया गया कि कितना आ गया 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो ये तो निकल आए। लेकिन नेक्स्ट आप लीजिए, अगर आपने 3 ले लिया
और उसके बाद में कौन सा आता है, 5 आता है, 8 नंबर आता है। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 ये स्क्वायर होता नहीं किसी का। 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 8 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। तो ये जो आपने ए में देखा, ए में, तो ये आपका ये तो टैली नहीं कर रहा है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया है, नंबर रॉन्ग हो गया ना। अब देखिए बी में देखें, जो बी है आपका इवन नंबर्स है। अब इवन नंबर्स को देखें, तो इवन नंबर में कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 के बाद 4 आता है, तो 2 और 4 को प्लस कर दें, इक्वल टू हो जाएगा 6। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। भाई आप गेस करेंगे, कैसे याद रख पाएंगे, कि मतलब एक वैसे भी याद होना चाहिए कि नहीं, हाँ होता है कि नहीं होता है, ऐसा देखना होता है इसमें। जैसे ये है, इसमें तो आपको बन गया, तो कभी हो सकता है क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, 4 आ गया, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया, लेकिन 3 + 5 इक्वल टू 8, ये भी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भाई जो रूल होता है परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूल हम उसी 8 नंबर्स में लगा रहे थे, 2 कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स का सम किया गया, तो हर एक के लिए रूल जो है कंफर्म होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पर इसका भी नहीं निकला, अगर एक में नहीं निकला, दूसरे में अगर किसी में निकल आया, दूसरे में किसी में निकल आया, तो अब कोई जरूरी नहीं है उसका कि निकल आया तो वो करेक्ट हो गया, नहीं करेक्ट हुआ, क्योंकि वो हर एक के लिए रूल अप्लाई होना चाहिए। तो जैसे 2 के बाद में नेक्स्ट आने वाला होता है 4, 2 और 4 को प्लस किया 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये भी आपका नहीं हुआ, माने ये भी आपका हो गया, ये भी कटअप लग गया। अब सी, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में देखें, सी नंबर में, तो प्राइम नंबर्स देखिए कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर देन होता है 3। अगर इनको हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इट इज ऑल्सो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, भाई यहीं से मिल गया। भाई ये लागू होता है, फिर 1-2 और एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो फिर ये लगता है कि नहीं, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद डी नंबर हो गया, ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या हो गया, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर्स होते कौन से हैं, जैसे ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ट्रायंगुलर नंबर्स अगर हम देख लें, तो ट्रायंगुलर नंबर्स किस रूप में होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं, एक तो 1 हुआ, ठीक, फिर इसके बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में 6 हुआ, 6 के बाद में कौन सा हो जाएगा, 10। इसी तरह से होते चले जाते हैं, माने 1 3 6 10 मीन्स 1 हुआ, फिर इसके बाद में 2 प्लस कर दिया गया, 3 आ गया, 3 में 3 प्लस किया गया, 6 आ गया, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ऐसे करके होगा। तो इनके अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर लें, तो 1 + 3 करें तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये माने 2 स्क्वायर हो गया। अगर 3 और 6 को हम प्लस कर दें, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 3 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अगर हम सपोज करें 6 और 10 को प्लस कर दें, तो 6 + 10 क्या हो जाएगा, 16 इक्वल हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब आपने देखा कि लगातार ये कोई बाय द वे नहीं हो सकता है, ये माने लगातार आप देख रहे हैं कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस किया गया तो क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, क्या फिल किया जाएगा यहां पर, ट्रायंगुलर नंबर्स इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर। आप उसको चेक कर लें, क्योंकि ये चीज आपकी तभी बनी रह सकती है कि जब आप चेक करना ये सीख जाएंगे।